दूसरे पुत्र हैं उत्तानुपाद। दो पुत्र है ना, प्रियव्रत और उत्तानुपाद। तो उत्तानुपाद की कथा आती है। उत्तानुपाद ने 2 विवाह किए। पहला विवाह किया सुनीति के साथ में, दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ में। सुनीति का मतलब जो नीति कहती है, जो विवेक कहता है, वो सुनीति। और दूसरा कौन है? सुरुचि। सुरुचि मतलब जो हमारा मन कह रहा है, जिसमें हमारी रुचि आ रही है। तो सुनीति के जो पुत्र हैं वो तो हुए हैं छोटे से ध्रुव। और ध्रुव ने आगे जाकर के कैसा नाम कमाया। हमारे सामने भी 2 तरह की चीजें आती हैं। सुनीति भी कहती है, पर मानते हम किसकी है? सुरुचि की। जो अच्छा लगता है वो ही करते हैं। हमें पता है कि समोसा खाएंगे, तला भुना खाएंगे तो नुकसान करेगा, पर रुचि कहती है खा लो भैया, स्वाद आएगा। रुचि में किए हुए कार्य का परिणाम अच्छा नहीं आता है। तो 2 विवाह किए उत्तानुपाद ने। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव। और एक बार दूसरी पत्नी जब आ गई है ना, तो पहली पत्नी का प्रभाव कम हो गया है। तो महल से बाहर आउट हाउस में रोक दिया है कि तुम बाहर आ करो, अंदर वाले महल में तो सुरुचि रहेगी। अब बेचारी बाहर रहती है, छोटा सा बालक है ध्रुव। कोई पूछता है तुम्हारे पिता कौन है? बोले महाराज हैं। तो कभी मित्र ने कहा अच्छा तुम्हारे पिता महाराज हैं, उनकी गोद में बैठ के दिखाना जरा। छोटा सा बालक पिता की गोद में बैठने को पहुंच गया। जैसे ही गोद में बैठा, सौतेली माँ ने देख लिया। माँ ने खींच करके उतार दिया, तेरा अधिकार नहीं है बैठने का, मेरा पुत्र बैठेगा। हाँ ये तेरे पिता होंगे, पर तू नहीं बैठ सकता। अपनी माँ के पास जा। उसने कहा माँ क्यों नहीं बैठ सकता मैं? बोले अगर तुझे बैठना है तो 2 ही उपाय हैं, या तो साक्षात नारायण ही आकर के बैठा सकते हैं, या तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा तो तू बैठ सकता है। ऐसा कहकर के भगा दिया। छोटा सा बेटा अपनी माँ के पास जाकर के रोने लगा। माँ ने समझाया बेटा सही तो कह रही थी तेरी माँ, नारायण सब कुछ करा सकते हैं, भगवान की इच्छा होगी तो तू पिता की गोद में भी बैठ जाएगा। बालक को समझा रही है। और जब कहा कि भगवान चाहेंगे तो गोद में बैठ जाएगा, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माँ ने समझाया भगवान तो कहीं भी मिल जाते हैं। बहुत से लोग तो जंगल में जाकर के ढूंढते हैं, बहुत से लोग अपने मंदिर के मन के भीतर ही ढूंढते हैं। बालक के 5 वर्ष के बालक के मन में ये बात घर कर गई और रात्रि में अपने घर से निकल गया, तो मैं नारायण को ढूंढ के ही मानूंगा। छोटा सा बालक निकल गया रात्रि में अपनी माँ को प्रणाम करके, और जैसे ही जंगल में पहुंचा, जंगल में जैसे ही पहुंचा तो नारद जी ने देखा कि छोटा सा 5 वर्ष का बालक भगवान को प्राप्त करने जा रहा है। ठंड बहुत है, ठंड न लग जाए, कहीं जीव जंतु ना खा जाए। तो नारद जी समझाने को आए। बालक से कह रहे कहाँ जा रहे हो? भगवान की प्राप्ति करने। बोले छोटे से हो तो मैं जानवर खा जाएंगे, भगवान कुछ नहीं मिलेगा, शेर मिल जाएगा, चट कर जाएगा तुम्हें। बालक ने पूछा आप कौन? आपसे सलाह मांगी मैंने, आप हो कौन? तो नारद जी बता रहे मैं नारद हूँ। तो छोटा सा बालक कह रहा है आप नारद हो ही नहीं सकते। बोले अरे ऐसे क्यों? मैंने सुना है कि नारदो देव दर्शन, जिसको नारद मिल जाए ना उसे नारायण भी मिल जाते हैं। और आप मुझसे कह रहे हैं कि वापस घर लौट जा, आप नारद हो ही नहीं सकते। अब जैसे ही नारद जी ने ये बात सुनी तो नारद कह रहे ये तो बढ़िया चेला मिला है, इसको चेला बना लेंगे तो ये भगवान को प्राप्त कर ही लेगा। गुरु भी चाहता है कि हमको कोई चेला मिले तो बढ़िया मिले कि हमारा नाम हो। तो नारद जी ने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? द्वादशाक्षरी। आप सभी जानते हैं कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र से ध्रुव ने जंगल में जाकर के जाप प्रारंभ कर दिया। और ऐसा कठिन जाप करते हैं छोटे से ध्रुव महाराज, 3 दिन में केवल 1 बार फलाहार करते हैं। 1 मास तक ऐसे ही करते रहे। 3 दिन में केवल 1 बार फलाहार करते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ाई तो केवल 6 दिन में 1 बार फलाहार करते हैं। भूखे रह करके केवल उसी मंत्र को जाप करते रहते हैं। फिर आगे जब बढ़े तो 9 दिन में केवल 1 बार जलपान करते हैं। 1 बार जल पीते हैं 9 दिन में। और तपस्या कठिन होती जा रही है। फिर पहले तो फल त्याग दिए, भोजन त्याग दिया, पत्ते त्याग दिए, जल पे आ गए कि 9 दिन में केवल 1 बार जल पीते हैं। और उसके बाद में अपनी ऐसी कठिन तपस्या करी महाराज कि जल भी त्याग दिया, केवल वायु पर जीवित है।
हम सब लोग को ये बात मान करके आश्चर्य होता है ना कि भोजन कर ही नहीं रहे, केवल वायु पे जीवित है। तो महाराज आज भी हिमालय में, आज भी बर्फ में, पहाड़ों पर ऐसे कई संत ऋषि मुनिगण हैं जो आज भी बिना भोजन के जीवित रहते हैं, केवल वायु से। छोटे से ध्रुव महाराज ने 12 दिन में केवल एक बार वायु का ग्रहण करते हैं। 5वें महीने में जाकर के महाराज ऐसा प्राण वायु चढ़ाया कि सांस लेना भी बंद कर दिया। नैवं विदाम भगवान प्राण रोध, प्राण वायु को ऐसा चढ़ा लिया कि चराचरस्य अखिल सत्वधामना, सकल जगत में वायु बंद हो गई। सब देवताओं की सांस रुक गई और भगवान को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। उस छोटे से 5 वर्ष के बालक को दर्शन करने के लिए साक्षात नारायण आए हैं। अब बाहर भगवान खड़े हैं और 5 वर्ष का बालक तपस्या कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हृदय में भगवान का दर्शन कर रहा है। पर नारायण तो सामने खड़े हुए हैं। भगवान सोच रहे हैं नेत्र तो खोल, पर नेत्र कैसे खोले? तो भगवान ने जो हृदय में दर्शन कर रहा था ना, हृदय से भगवान ओझल हुए और जैसे ही हृदय से ओझल हुए सामने नेत्र खोल के देखता है तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के साक्षात नारायण भगवान खड़े हुए हैं। 5 वर्ष का बालक है, भगवान की स्तुति करना भी नहीं जानता, भगवान के भजन गाना भी नहीं जानता, ना कोई मंत्र जानता है, ना कोई यंत्र जानता है। भगवान की स्तुति करना चाहता है पर मुख में शब्द नहीं है। भगवान ने अपना शंख लेकर के उसके कपोल से स्पर्श कराया। सभी चारों वेदों का, सभी पुराणों का ज्ञान हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करता है कि योंत प्रविश्य मम प्रभुत्वं संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। भगवान की स्तुति करता है। छोटे से बालक को भगवान हृदय से लगा लेते हैं। वर्षों बीत जाते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ 5 वर्ष के बालक ने अपनी जिद से नारायण को प्रकट कर दिया। भगवान ने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा कि वर मांगो। भूल गया वर मांगना। भगवान से कहता है भगवान ऐसा वर दो कि कभी कुछ मांगने की इच्छा हो ही नहीं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं पुत्र मुझे मालूम है तेरी सौतेली माँ ने तेरे पिता की गोद से तुझे उतार दिया ना, कहा कि तू सिंहासन का अधिकारी नहीं। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि 36,000 वर्ष तक राज करोगे और 36,000 वर्ष राज करने के बाद भी मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके छोटे से ध्रुव महाराज भगवत धाम को चले गए और आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। उत्तर दिशा में प्रतिदिन आज भी ध्रुव तारा हमें दर्शन देता है कि छोटे से ध्रुव भगवान 5 वर्ष के बालक ने भगवान को पा लिया। और आप सब क्या सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाकर मिलेंगे भगवान? ताजी ताजी फल चढ़ाओगे भगवान को या सड़ा हुआ? बचपन में हम सोचते हैं पढ़ाई करेंगे, युवावस्था में सोचते हैं कि विवाह करेंगे, कमाई करेंगे। बचपन में पढ़ाई, युवावस्था में कमाई, तो वृद्धावस्था में क्या बचेगा? ठाकुर जी के भजन करने के लिए आपका बूढ़ा होना आवश्यक नहीं है महाराज।